मेरे लाइफ के कैरियर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन मेरी डिसअप्रूव हुई हो, उसने सेकंड टाइम भी डिसअप्रूव कर दी और साथ मुझे वार्निंग भी दे दी कि अगर आपकी थर्ड डॉक्यूमेंटेशन डिसअप्रूव होती है तो ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा, मैं आपको पे नहीं करूँगा, मैं किसी और से प्रोजेक्ट बनवा दूँगा। खैर अब मुझे क्लियर हो गया कि वो बंदा जो है ना मुझे स्कैम करना चाह रहा है। प्रोजेक्ट ऑलरेडी उसके पास सबमिटेड था, मेक की ऑटोमेशन उसके अकाउंट में पड़ी थी, जेसन उसने एक्सेप्ट करवा के लिए हुए थे मुझसे। अगर मैं ऑटोमेशन डिलीट भी कर देता हूँ तो कोई उसको तो कोई इशू नहीं था ना। बट उसका जो है ना, इससे पहले कि मैं थर्ड डॉक्यूमेंटेशन जमा करा था, उसने विद इन अ डे, एक दिन की 2 दिन की शायद मुझे डेडलाइन दी। आज से भी 1 हफ़्ता पहले की बात है ये। और अभी मैं मंडे को आना ही था, मंडे की डेडलाइन थी, तो मंडे को मैं काम पे आता हूँ शाम को 6 से रात 2 बजे तक मैं काम करता हूँ, क्योंकि यूएस के आवर्स के अकॉर्डिंग। तो मंडे की उसकी सुबह होगी वो 6 बजे। उसने फ़ौरन से पहले मुझे सिलेक्ट किया और उसने अपोलो से मुझे हटाया, make.com से भी रिमूव किया, हर जगह से मुझे रिमूव करके लिंक्डइन में मुझे मैसेज करता है, मुझे कहता है कि आपका प्रोजेक्ट जो है डिसअप्रूव हो चुका है, लिहाजा मैं किसी और को हाई कर रहा हूँ। और यहाँ पर कहानी ख़त्म होती है और मेरे साथ जो है ना उसने 2026 का पहला स्कैम कर दिया। और वैसे मेरे साथ स्कैम होते नहीं है, क्योंकि मैं नॉर्मली क्लाइंट्स को अपवर्क पे ले जाता हूँ, माइलस्टोन क्रिएट करता हूँ। क्लाइंट अगर भाग भी जाता है तो अपवर्क जो है ना उसके माइलस्टोन से उसकी पेमेंट वहाँ पर एस्क्रो में पड़ी होती है, वो हमें रिलीज़ कर देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी सीख है जो मैं आपको भी देना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है ना अपवर्क के थ्रू ही काम करें। डायरेक्टली पेमेंट लेना बहुत ज़्यादा बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑथेंटिक बंदा है तो फिर आप उसके साथ जाएँ, वरना मेरे ख्याल से ये रिस्की है, आपका टाइम वेस्ट होगा बहुत सारी। बस एक चीज़ है कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हम सिर्फ यहाँ सीखने तो नहीं बैठे ना, हम कमाने के लिए बैठे हैं। तो आई विल सजेस्ट गो थ्रू अपवर्क। तो एक शॉर्ट सी स्टोरी थी। सी यू सून इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इन विद अ न्यू स्टोरी। थैंक यू।